Hello, dear students and parents as well. Hope you are all going good. जैसे कि हम क्लास 8th का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे जिसका नाम है हाउ टीचर्स लर्न। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये हमने ऑलमोस्ट इसका फर्स्ट पेज जो है वो कंप्लीट पढ़ लिया था। और इसमें क्या पढ़ा था हमने कि नोरा जो है वो एक छोटी सी बच्ची है। हाँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एक छोटी सी बच्ची होती है नोरा। तो उसको टीचर जो है फर्स्ट, वो बहुत छोटी होती है, शी इज़ द बिगनर ऑफ द स्टडीज़। और उसे टीचर जो है वो पढ़ाने की कोशिश करता है, जिस उसकी बुक का नाम ही हॉप होता है, जो बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी होती है। और कहीं ना कहीं टीचर जो है वो अनेबल टू अंडरस्टैंड हर, उसे समझाने की मतलब समझाने में नाकाम हो जाता है, हाउ टू अंडरस्टैंड हर अ लिटल वर्ड्स। और उसे वो सजेस्ट करता है कि जो वर्ड्स आपको समझ नहीं आती है यू हैव टू स्किप देम। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। वी हैव टू गो फॉर नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज पे जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पेज पे ये है, बिफोर लॉन्ग before long, odd things happened. Nora misread a word that previously she had read correctly. This happened a number of times. I found myself feeling puzzled and annoyed as I had in my own classroom. जैसे कि when children seem to forget things they had supposedly learned। जैसे कि यहाँ पे टीचर जो है वो अब क्या कहता है, टीचर इज हिमसेल्फ एन ऑथर ऑफ दिस lesson, author of this story. He tell his own story while he was a teacher। जब वो खुद टीचर था तो उसे कौन कौन सी मुश्किलात आती थी बच्चों को समझाने में, और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिससे टीचर जो है खुद बच्चों से सीखता है। और वही यहाँ पे डिस्कस कर रहा है टीचर जो है, एक टीचर जो है वो खुद यहाँ पे डिस्कस कर रहा है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो टीचर को फेस करनी पड़ती हैं, और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो बच्चों से टीचर जो है सीखता है। बिफोर लॉन्ग एन ऑड हैपन, नोरा मिस रेड अ वर्ड। और ऐसे ही उसने किया जैसे टीचर ने उसको सजेस्ट किया था कि जो वर्ड्स आपको समझ नहीं आते हैं वो आप वर्ड्स आप स्किप कर सकते हो, इन होप, अगर वो मतलब इस उम्मीद से कि अगर वो आगे जाके वो पढ़े, ज़्यादा पढ़े, नेक्स्ट कंटिन्यू करे तो मे बी उसे पिछले वर्ड्स की समझ आ जाए। शी हैड करेक्टली दिस हैपन अ नंबर ऑफ टाइम्स। और ऐसा ही हुआ, उसने बहुत टाइम वैसे ही किया। आई फाउंड माई सेल्फ फीलिंग पजल्ड एंड अनॉयड। मैं अपने आप को पजल फील कर रहा था और अनॉयड, थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था, गुस्सा जैसा आ रहा था। एज आई हैड in my own classroom and children seems to forget things they had supposedly learned। और ऐसा दिखने में ऐसा बहुत बार हुआ है कि जैसे मेरी क्लासरूम में बच्चे होते हैं, वो हर एक वर्ड जो है वो लर्न नहीं कर सकते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं या वर्ड्स जो हैं वो बुला देते हैं। दे टू फॉरगेट थिंग्स, वो बुला देते हैं जैसे कि उन्होंने याद किया था। नेक्स्ट, I thought, has the forgotten the word already? मैं सोचता हूँ कि has she forgotten the word already? मैं यही सोचता हूँ कि जो वर्ड्स इसने पीछे पड़े हैं, नोरा की बात हो रही है, जो वर्ड्स इसने पीछे पड़े हैं मे बी इसने भी सारे वर्ड्स बुला दिए हूँ, इसको एकदम से ये वर्ड्स याद नहीं रह सकते हैं, बिकॉज दीज वर्ड्स आर न्यू फॉर हर। उसके लिए तो ये वर्ड्स सारे नए हैं, तो वो एकदम से उसे वो वर्ड्स याद नहीं रह सकते। और इज शी जस्ट बीइंग केयरलेस, या ये हो सकता है कि मतलब केयरलेसली, लापरवाही की वजह से उसे वो वर्ड्स भी भूल सकते हैं। नॉट पे अटेंशन, नॉट मेकिंग एनी एफर्ट, या तो ऐसा भी हो सकता है कि उसने कोई ध्यान नहीं दिया उन वर्ड्स पे, या कोई एफर्ट नहीं लगाई। एफर्ट मीन्स कि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की उन वर्ड्स को याद रखने के लिए। बट दिस वॉज नॉट इट।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं था। Obviously she was reading the book as well as she could. Obviously जाहिर सी बात है, उसने वो बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन से वो बुक पढ़ रही थी, बुक एज वेल एज शी कुड, पुटिंग ऑल ऑफ हर कंसंट्रेशन इनटू इट। वो जितनी बुक्स पे जितने वर्ड्स थे वो बड़ी कंसंट्रेशन से वो वर्ड्स पढ़ रही थी, बड़े ध्यान से वो वर्ड्स पढ़ रही थी। सो हाउ कुड शी नो अ वर्ड ऑन वन पेज? तो वो कैसे वो याद कर सकती है, वो कैसे वो जान सकती है जो एक पेज पे जितने वर्ड्स आए हों, एंड नॉट नो इट ऑन द नेक्स्ट? या वो कैसे जानती है कि यही वर्ड्स जो है वो आगे भी आ सकते हैं, मे बी वो वर्ड्स आगे ना आए। She was very bright and she wasn't bluffing or guessing or trying to get me to do the work for her. It was a puzzle. जबकि वो बहुत अच्छी ब्राइट थी, ब्राइट मीन्स शी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल, शी पिक अप ऑल द वर्ड्स वेरी easily and she wasn't bluffing और guessing. वो ना ही वो गैस कर रही थी, ना ही वो ब्लफ कर रही थी, और ट्राइंग टू गेट मी टू डू द वर्क, और ना ही वो ऐसा कर रही थी कि मैं उसका काम करूं या मैं उसकी हेल्प करूं। इट वाज अ पजल। वो तो एक मेरे लिए पजल था। पजल मीन्स हैरान करने, मतलब सोचने वाली बात थी, जिससे इंसान जो है थोड़ा सा पजल हो जाता है या सोच में पड़ जाता है, what will be the correct to understand the learning problems of another person, particularly a child, we must try to see things as if through their eyes. अगर हमने किसी बच्चे को समझना है, उसकी प्रॉब्लम्स को समझना है, ख़ास करके एक बच्चा जो है किसी की भी प्रॉब्लम को समझना है, उसमें स्पेशली जो है वो बच्चे की जब बात आती है, वी मस्ट ट्राई टू सी थिंग्स एज इफ थॉट देयर आइज, एज इफ थ्रू देयर आइज। हमें हमेशा उनकी नज़र से देखना है, उनकी नज़र जहाँ तक जाएगी वहीं तक हमने देखना है, ठीक है। ख़ास करके जब बच्चे की बात आती है, हमने अपनी नज़र से नहीं देखना है कि एक बच्चा जो है अगर वर्ड वो लर्न नहीं कर पाता है तो उसकी वजह देखनी है, उसका नज़रिया देखना है, उसकी मतलब स्टेज तक जाना है। हमने अपनी स्टेज को नहीं देखना है, ठीक है, हमने बच्चे को देखना है, बच्चे की नज़र कहाँ तक है वहाँ तक देखना है। वी थिंक इट शुड बी ईजी फॉर समवन टू रिमेंबर व्हाट अ वर्ड लुक्स लाइक फ्रॉम वन पेज टू द नेक्स्ट। हम सोच सकते हैं कि हमारे लिए तो वो वर्ड्स सारे इजी हैं और इजी भी लगते हैं, जो एक पेज से लेकर नेक्स्ट पेज तक आएंगे वो तो हमारे लिए बहुत इजी हैं, बट that is because we know the word. ये इसलिए है क्योंकि हमें ऑलरेडी उन वर्ड्स का मतलब पता होता है, तो हमारे लिए वो हार्ड नहीं होंगे, हमारे लिए वो वर्ड्स हार्ड नहीं हो सकते हैं। हार्ड तो उस बच्चे के लिए होंगे जो फर्स्ट टाइम उन वर्ड्स को पढ़ रहा है, who has only just seen the word for the first time. It was not easy but hard. It is hard to tell which word on page the same or almost the same if they are different. If they are different, where they are different, we readers have the expert eye for significant detail, the child does not. हम एक्सपर्ट्स खास करके बीइंग अ टीचर, जब भी टीचर होता है तो टीचर के पास बहुत लॉट ऑफ वर्ड्स होते हैं, या उसकी वोकैबुलरी जो होती है स्ट्रॉन्ग होती है, और उसके लिए ये वर्ड्स का बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। लेकिन हमने बच्चे के नज़रिए को देखना है। बच्चा जो है जिसने फर्स्ट टाइम कोई वर्ड देखा होगा तो उसके लिए ये बहुत हार्ड होगा कि फर्स्ट टाइम एट अ फर्स्ट टाइम वो उस वर्ड को याद रख सके। There then
popped into my mind an experience. There then popped into my mind experience I had some years before and had completely forgotten. और मुझे तो एक एक्सपीरियंस भी याद आया जो मेरे साथ कुछ साल पहले हुआ था, जो मैं भूल चुका था. One day I took a sheet of printing in some Indian language and tried to find the word that occurred most often on the page. It was amazingly difficult. एक दिन मैंने इंडिया का एक न्यूज़पेपर पकड़ा और उस पे मैंने जितने भी वर्ड्स थे वो मेरे लिए क्या थे, अमेजिंगली डिफ़िकल्ट, मेरे लिए काफ़ी मुश्किल थे, वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल थे. क्यों? क्योंकि मैंने वो वर्ड्स भी फर्स्ट टाइम देखे थे. एट फर्स्ट द पेज लुक्ड लाइक नथिंग बट अ जम्बल स्ट्रेंज शेप्स. इवन व्हेन रिकॉग्नाइज दैट वर्ड अ साई एंड पिक इट आउट ऑफ द अदर्स, ऑफन आई वुड गो टू राइट बाई इट विदाउट नोटिसिंग इट. और कभी कभार तो ऐसे भी जम्बल वर्ड्स आए जिनको मैंने पहली बार देखा था और बगैर किसी नोटिसिंग के मैंने उनको रिकॉग्नाइज किया, मैंने उन्हें पहचानना शुरू किया. इन द सेम वे इट मेक्स चाइल्ड सेम टाइम टू गेट यूज टू शेप्स ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स टू पुट shapes of letters and words to the point where he can see at a glance that this word is like that word and this other word altogether different. क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट जब हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि हमने ये देखा था in the same way it takes child some time to get used the shapes of letters time. इन द सेम वे, इसी तरीके से बच्चे को भी बहुत टाइम लगता है कोई लेटर्स पहचानने में, और उसके बाद जब वो लेटर की पहचान आएगी तभी तो उसको वर्ड्स की पहचान भी आ सकती है. टू द पॉइंट वेयर ही कैन सी एट द ग्लांस दैट दिस वर्ड इज़ लाइक दैट वर्ड. और इसी तरीके से वो एकदम से एक ही नज़र से वो पहचानेगा कि ये वर्ड जो है इसका मीनिंग ये है, या ये वर्ड जो है इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं या ऐसे बोलते हैं, ये वर्ड ये है. ठीक है, आज का इतना ही. कल हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इस पेज को, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी बन रही है, तो इसलिए हम यहीं तक रखेंगे. नेक्स्ट जो है हम कंटिन्यू इसको या आगे नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.